अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बस आपके साथ बात शेयर करनी है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की हैं कहीं ना कहीं बल्कि जितने भी पार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस लड़की की, उससे आपने कहीं ना कहीं क्या हर पार्ट से नॉलेज गेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा और आपके साथ शेयर किया। अब हम उस लड़की की बात पे आ गए थे कि जब उसकी सैलरी 25,000 पे लगी हुई थी मॉल में। फिर हुआ ये कि उसने कॉलेज आना करना, कॉलेज से फिर अपना जो है ना मॉल जॉब करनी करनी, और जब 45 मिनट की ब्रेक होती थी उस टाइम पे वो अपना कॉलेज का लेसन याद कर लेती थी। लेकिन फिर उसको नहीं था पता कि अल्लाह ताला के हर काम में कहीं ना कहीं बेहतरी है, क्योंकि अभी वो बस उसको यही था कि पता नहीं शायद मुझसे कोई नाराज़गी, पता जैसे कि हम सब पे कोई भी मुसीबत आ जाए तो हम लोग यही सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमारे से नाराज़ है, लेकिन बेसिकली वो हमारी आजमाइश, हम लोगों से जो है ना हमारा इम्तिहान ले रहा होता है कि हम कितना सब्र कर सकते हैं। क्योंकि कुरान पाक में भी वाज़ह लिखा हुआ है, आपको भी पता है कि अल्लाह ताला अपनी जो है ना किसी भी इंसान पे उसकी बहुत से ज़्यादा जो है ना उसको मुश्किल में नहीं डालता, ठीक है, और हर मुश्किल के साथ ही आसानी है, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ना उसको नहीं था पता कि कितना बड़ा चेंज आने वाला है उसकी इस जॉब से। फिर ये हुआ कि वो जब वो 8 आवर्स कस्टमर डीलिंग करती थी तो उसने अपने टैलेंट को पहचाना। आपको भी पता है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई ख़ास जो है ना काम के लिए पैदा किया है, ठीक है। बेसिकली हर बंदे के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है, वो चाहे ड्राइंग का है, वो चाहे कुकिंग का है, या फिर जो है ना कुकिंग का, या फिर स्केचिंग का है, स्टिचिंग का है, टीचर का है, डॉक्टर का है, जो भी है हर बंदे के अंदर कोई ना कोई पैशन है, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अपने पैशन को पहचानते हैं, ठीक है। उसमें से 80-90% जो लोग हैं ना वो बस उस तरह से चलते हैं जिस तरह से दुनिया उनको। तो गाइस उसकी कस्टमर डीलिंग की वजह से उसको वहाँ से इतनी रिस्पेक्ट मिली कि लाइक वो अपने जो मामा है उनको भी बता नहीं सकती थी कि किस किस तरह के कस्टमर जो है ना उसको इस तरह से इज्जत देके जा रहे हैं। तो गाइस फिर हुआ ये कि एक दिन ना वो ऐसे ही कस्टमर डील करी उसने इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल, उसने कोई क्लास नहीं ली थी कम्युनिकेशन स्किल्स की या बॉडी लैंग्वेज की कि किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ना उनकी कंपनी ने कुछ इस तरह के रूल्स या कुछ इस तरह का सिखाया उसको, ना कोई क्लासेस वगैरह अटेंड की। बस वही बात मैं दोबारा करूँगी कि वो जो भी बात करती थी ना वो लॉयल्टी के साथ करती थी। अब कुछ भी ऐसे खड़ी होती थी, कस्टमर आया ना तो बस अपनी बातों में मसरूफ़ रहना। हालांकि वहाँ पे सुपरवाइज़र भी होते थे, बेचारा वो ऑल टाइम तो नहीं ना 30-35 बीएस को ऑल टाइम वॉश तो नहीं ना कर सकता। वो जब तक दूसरी बीए के पास जाता था, जब राउंड लगा के आता तब तक जो दूसरा ग्रुप है वो आपस में बातें कर लेता था। वो लड़की ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में सेट किया था कि मैं यहाँ पे कमाने के लिए आई हूँ हक हलाल का, ठीक है। सेकंड ये कि वो उसको पता था कि जो भी कैमरे वॉच करे ना करे, लेकिन जो है ना मैंने अपना फुल 100% देना है, मैं सैलरी किस चीज़ की ले रही हूँ, ठीक है। तीसरा ये कि वो लड़की जो है ना अपना उसकी कस्टमर डीलिंग इस तरह से थी कि कस्टमर उसके इस तरह से माशला बन जाते थे कि जब वो नेक्स्ट टाइम आते थे ना कस्टमर, तो आगे उसके लिए स्पेशल खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ले आनी, फूड कोर्ट ऊपर फूड कोर्ट से मैकडोनल्ड्स या कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लड़कियां हैरान होती कि उनको ये। फिर इसी तरह ना वो एक दफ़ा कस्टमर डील करते करते ना उसको नहीं था पता कि जिस कस्टमर को वो डील कर रही है वो कश्मीर में हाई कोर्ट की ना भरी वो है, क्या कहते हैं, जज, ठीक है, जिसको कहते हैं वो थी लॉयर थी या पता नहीं क्या थी, लेकिन कश्मीर की बहुत बड़ी हाई लेवल पे थी। अब उसको उसकी कस्टमर डीलिंग इतनी अट्रैक्ट की और बातों बातों में वो लड़की का एक एम है, ड्रीम है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे तब जो है ना शेयर करूँगी जब इंशाल्लाह 500 कमेंट हो जाए। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। अब उस लड़की का ना एक ड्रीम है, ठीक है, और वो ड्रीम ये था कि उसने अपनी आंखों से देखा हुआ तो छोटे छोटे बच्चों पे इतना जुल्म होता है ना जिसकी कोई भी हद नहीं है, ठीक है। इस तरह का जुल्म के आई थिंक सो मैं आपको बता ही नहीं सकती, ठीक है, जो लड़की ने अपनी आंखों से लाइव देखा था, ठीक है। तो वो लड़की ने क्या कहा कि वो जज को अपनी सारी बात बताई कि मैं ना पाकिस्तान का लॉ है 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उस लॉ पे इम्प्लीमेंट हो। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। उसने कहा बेटा आपको, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना मेडिकल, उसने वैसे ही पूछना बातों बातों में कस्टमर डीलिंग के दौरान कि बेटे आप क्या करके रही हो। उसने बताया कि मैं एफएससी कर रही हूँ, तो अब मैं आगे फर्दर सीएसएस करूँगी। उसने कहा सीएसएस क्या मतलब, क्यों। तो उसने कहा कि सीएसएस मैंने सुना है कि करके आप कोई भी लाभ इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। उसने कहा नेवर, इम्पॉसिबल है। आप आजकल के दौर में ना सबसे पहले तो उसको एक ऐसा कस्टमर मिला, सॉरी मैं आपको दोबारा से ही बात बताऊंगी, एक दफ़ा ना उसको सीएसएस की हुई लड़की ही मिली और उसने कहा कि ना भाई सीएसएस करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो भी स्पेशली पाकिस्तान में। उसने कहा
उसने कहा बेटा सीएसएस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा क्यों, क्या वजह है? लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो मैंने सुना है करना चाहिए। उसने कहा कि बेटा हमारे पे इतना प्रेशर होता है कि अगर जब तक ऊपर से ऑर्डर ना मिल जाए ना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि इतनी बड़ी डिग्री अचीव करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर ना मिल जाए, ठीक है। यानी कि इससे अच्छा तो कहती है, उसने कहा वो फीमेल नहीं थी, मेल था। वो कहने लगा कि इससे बेहतर तो ये है कि बाहर बंदा ना जो है ना रेडी लगा के वो काम कर ले, वो सबसे बेस्ट है। आपको क्या लगता है कि सीएसएस करके आप कोई भी कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं है, आपके इख्तियार में कुछ भी होता है। जब तक लड़की बोलने लगी कि मेरा तो बड़ी ड्रीम है, जो मर्जी हो जो मैंने करना है। उसको काफ़ी जब वो किसी के घर काम करती थी ना, वहाँ भी उसने उसने एक घर नहीं, तकरीबन कोई 10-12 घरों में, 10-12 भी नहीं, सॉरी 20-25 घरों में काम किया होगा, ठीक है। और हर घर से वो कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करती थी अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है। तो जिस घर में वो काम करती थी ना, उनकी बेटी का भी यही शौक था कि ये जो लोगों के घरों में उसकी बेटी जो थी ना, उसने अपनी मामा को बताया था, उसकी हो गई थी डेथ, ठीक है, जिनके घर वो काम करती थी ना, ठीक है। उनकी बेटी की डेथ हो गई तो उसकी मामा ने ना पूछा वो काम वाली से कि भाई तुम तो पढ़ रही हो, तुम्हारे पे ये सूट नहीं करता ये काम वगैरह करना। उसने कहा क्या करूँ, घर की मजबूरी है, लेकिन ना मेरा शुरू से एक ड्रीम है। उसकी मामा ने पूछा क्या? तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ जो लोगों पे जुल्म होता है ना, छोटे छोटे बच्चों पे हमारी सोसाइटी में हो रहा है, इस पे ना ये लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना। उसने कहा बेटा तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी बेटी जो है ना, जिसकी डेथ हो गई, जिसको मैं अभी भी याद करके रोती हूँ, उसने ना अपनी आंखों से लाइव देखा था हमारी ये वाला ब्लॉग छोड़ के, पता नहीं कौन से ब्लॉग में बताया, हाउस नंबर भी बताया। लड़की की मामा जो है ना कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को याद करके रोती हूँ, उसका भी सेम माइंडसेट तुम्हारी तरह ही था। और उसने तो माशाल्लाह पता नहीं क्या ग्रेजुएशन किया हुआ था, क्या कुछ किया हुआ था। कहती लेकिन ये इम्पॉसिबल है, आप कोई भी लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। पता नहीं क्या वजह। कहती मेरी बेटी ने बड़ी कोशिश की, उसने तो अपनी आंखों से लाइव देखा था। वो मेरे ना नेबर्स के घर ही गई थी, तो वो अपने घर ना बच्चियाँ रखते हैं, तो कहते हैं उसने तो अपने वो रखा भी, उन्होंने लड़का रखा हुआ था तकरीबन 6 से 7 साल का। और उस पर इतना तशद्दुद करती थी कि उसका साड़ी जो है ना खोखला कर देता मार मार के, इस तरह का जुल्म हो रहा था। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी जो मर्जी जो मैंने लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन ये कहती है कि उसने बड़ी एफर्ट की, बड़ी कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू। लड़की की मामा जो है ना कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को याद करके रोती हूँ, उसका भी सेम माइंडसेट तुम्हारी तरह ही था। और उसने तो माशाल्लाह पता नहीं क्या ग्रेजुएशन किया हुआ था, क्या कुछ किया हुआ था। कहती लेकिन ये इम्पॉसिबल है, आप कोई भी लॉ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। पता नहीं क्या वजह। कहती मेरी बेटी ने बड़ी कोशिश की, उसने तो अपनी आंखों से लाइव देखा था। वो मेरे ना नेबर्स के घर ही गई थी, तो वो अपने घर ना बच्चियाँ रखते हैं, तो कहते हैं उसने तो अपने वो रखा भी, उन्होंने लड़का रखा हुआ था तकरीबन 6 से 7 साल का। और उस पर इतना तशद्दुद करती थी कि उसका साड़ी जो है ना खोखला कर देता मार मार के, इस तरह का जुल्म हो रहा था। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी जो मर्जी जो मैंने लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन ये कहती है कि उसने बड़ी एफर्ट की, बड़ी कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू। उसने जब ये सुनी ना बात के, उसकी मम्मा कहने लगी कि लेकिन उसने बड़ा कुछ ज़िंदगी में करना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, तहज्जुद के टाइम उठी है नमाज के लिए और वज़ू करके बाहर निकली है, पता नहीं जाए नमाज पे ही जो है ना वहीं पे उसकी वफ़ात हो गई। तो मेरी बेटी तो भाई यही सोचते सोचते शायद इस दुनिया से चली गई। लेकिन चलो जो भी अल्लाह ताला का बुलावा होता है, अल्लाह ने उसे बुला लिया। लेकिन कोई भी बीमारी वगैरह में नहीं की, लेकिन उसका भी एम और ड्रीम यही था सेम। लड़की का तो शुरू से था, क्योंकि लड़की की ने तो खुद अपने पे भी थोड़ा सा जुल्म बर्दाश्त किया, देखा, ठीक है, जुल्म। और वो अपनी लाइव आंखों से देखती थी, ठीक है। जब भी सोसाइटी जिन जिनके घरों में रही, वो 100% कहीं दावत में जब भी जाते थे, उस बच्ची को साथ लेके जाते थे। तो बच्ची अपनी जब देखती थी ना अपनी आंखों से कि इस तरह से बच्चों पर जुल्म हो रहा है, तो उसने अपने दिल में ठान लिया था। और उसने वो तकलीफ़ को अपने माइंड में रखा हुआ है कि माँ बाप से दूरी क्या होती है। जितना मर्जी माँ बाप हो, लेकिन माँ बाप से के बगैर नहीं रहा जाता। उसने वो तकलीफ़ को अपने, तो फिर हुआ ये कि चलो जो भी था उसने अपना जो है ना स्टार्ट किया। उसने इस चीज़ को भी माइंड में रखा, लेकिन उसने कहा नहीं जो भी है वो नहीं कर पाई, अल्लाह के पास चली गई, लेकिन मैं तो करूँगी। उसने अपने माइंड पे भाई शुरू दिन से ये चीज़ रखी हुई थी। खैर उसने अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते कस्टमर डीलिंग करते हुए ऐसे बताया कि मैं सीएसएस इसलिए करना चाहती हूँ। उसने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छे तो बंदा इतना पढ़ाई लिखाई करने के उसका अपना माइंड सेट था। उसने अपनी राय दी कि भाई इतना करने से अच्छा तो ये है कि बंदा बाहर डेली लगा ले, कम से कम ये तो पता हो किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहा। खैर इस तरह के भी भाई हमारे पाए जाते हैं कि कोई इंसान लॉयल्टी के साथ, कोई वफादारी के साथ कोई काम कर रहा हो ना, किसी भी
तो गाइस फिर हुआ इस तरह से कि वो लड़की ने फिर भी कहा कि मैं कुछ करूँगी। उसने जब हाई कोर्ट ने बताया ना कि मैं, उसने अपना इंटरव्यू करवाया। अच्छा फिर वो कस्टमर चला गया। उसके बाद जब वो हाई कोर्ट वाली लड़की को डील कर रही थी ना, तो उसने जब बताया ना कि उसने अपनी वीडियो बाकायदा दिखाई यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कि मैं जो हूँ ना आवाज़ उठाती हूँ लोगों के हक़ के लिए। तो उसने कहा कि मैंने कोई पता नहीं कश्मीर में एक लड़की के साथ पता नहीं कोई ज़्यादती हुई, तो उसके लिए मैंने पूरे जो है ना बड़े बड़े हाई कोर्ट तक को हिला दिया हुआ था। लेकिन जो तुम बात कर रही हो ना, इसके लिए CSS करने के बजाय वो ना करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और पहले भी उसको इस चीज़ का कमेंट मिला था किसी कस्टमर से, एंड देन अगेन मिल गया हाई कोर्ट की वो जज ने उसने अपना स्पेशली कार्ड भी दिया उस टाइम पे। मैंने आपको बताया था कोई लड़की काम वाली थी, उसके माँ बाप ने उसको मोबाइल नहीं दिया हुआ था क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव माइंड के थे। वो कहने लगे कि आजकल के दौर में अगर किसी के हाथ में मोबाइल आ जाए तो वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। लड़की को तो वैसे भी मोबाइल यूज़ करने की आदत नहीं थी। तो उसने फिर भी अपना जो है ना जब दिखाया ना कार्ड, तो लड़की ने जब उसको पढ़ा, तो फिर हुआ ये कि व्यूवर्स के वो जो लड़की है ना, उसको जब उसने कार्ड देखा तो वो देख के मतलब कि काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया उसको। और उसने कहा कि भाई तुम इसके लिए तुम्हें मैं एक ही एडवाइस दे के जाऊँगी। हाई कोर्ट की जो जज है, जज कौन सी, कश्मीर की, ठीक है, वो कश्मीर से आई हुई थी यहाँ पे। तो उसने कहा कि भाई जो है ना वो तुम्हारे पास दो ही चीज़ें हैं इस लॉ पे इम्प्लीमेंट करने की। फर्स्ट ये कि सोशल मीडिया तुम्हारे साथ जुड़ा हो, अगर वो नहीं तो भाई कोई बंदा, बड़ा बंदा हो जिसका तुम्हारे साथ तुम्हारे पे हाथ हो, हाथ से बढ़ा दी कि तुम्हारे साथ शामिल हो, तुम्हारी बात के लिए आगे आवाज़ उठाए, ठीक है। अगर सोशल मीडिया नहीं तो फिर तुम्हारे लिए तो व्यूवर्स हुआ फिर ये कि वो जो लड़की है ना, उसने फिर भी अपने माइंड में डाला कि नहीं भाई जो भी है ना, मैं अब सोशल मीडिया के साथ जुड़ूंगी हर हाल में। उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था कि अपनी मामा को समझाना है कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए और मैंने सोशल मीडिया के साथ किस तरह से जुड़ना है ये वो। लेकिन उसने कहा कि बस अब जो मर्ज़ी हो जाए, अपनी स्टडी पे फोकस करूँगी। लेकिन मैं दिल लगा के इसलिए पढ़ रही थी, एक तो मेरी माँ का ख्वाब है कुछ बड़ा अचीव करना, एंड सेकंड ये कि एक आपको मैंने बताया था उस लड़की को किसने, जिनके घर वो काम करते थे, थप्पड़ मार के कहा था तुमने कौन सी PhD की डिग्री हासिल कर लेनी है। एक तो उसने उसको जवाब देना था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से अल्फाज तो अदा कर लेते हैं, लेकिन जिस बंदे के दिल पे लगती है वो फिर सारी उम्र लगती है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। बेसिकली वही तो मोटिवेशन होती है। अब हुआ ये कि लड़की ने ऐसी कस्टमर डील कर रही, तो वो जो कराची से फैमिली आई हुई थी ना, कोई आउट ऑफ सिटी आई हुई थी पक्का पक्का रहने के लिए। वो फैमिली का थोड़ा सा इशू ये था कि वो मियाँ बीवी जो है ना आपस में जो है ना लड़ाई हुई है, पता नहीं क्या वजह हुई है। भाई हमारी सोसाइटी में इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं। चलो बता ही देती हूँ। वो जो फैमिली आई थी ना, उन्होंने अपना क्या बताया, वो लड़की को कस्टमर डील करते करते, मैंने आपको ये बताया कि उसने स्पेशलिटी थी कि हर बंदे का बायोडाटा 2 मिनट में निकल जाता था, तो वो खुद ही बंदा बता देता था क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को टैलेंट दिया हुआ है ना। तो वो लड़की जो थी ना, उसने बताया कि वो आंटी ने बताया, तो एक दिन वो कस्टमर डील कर रही थी, वो जो कस्टमर जिसको डील कर रही थी ना, उसकी बेटी को वो बताने लगी कि चलो तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें बता देती, तुमने ना बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वन जो है ना टॉपिक करना है, उसमें से पेपर 100% आएगा। इतने में उसकी मामा आ गई। उसने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी देर से। तो उसने बताया कि मुझे आप ही मिली है। उसने कहा चलो कोई मसला नहीं, तुम पूछ लो जो भी स्टडी से रिलेटेड पूछ रही हो। उसने उसको ऐसे हेल्प की, तो उसकी मम्मा को ना उसका टॉकिंग वे और पढ़ाई का स्टाइल इतना अच्छा लगा कि उसने कहा, उसने बातों बातों में उस लड़की को बता ही दिया कि भाई इस तरह से मैं आउट ऑफ सिटी से आई हूँ, ठीक है। इनके पापा और मेरी कोई थोड़ी सी बात हुई थी, तो मेरी बेटी के पेपर से मुझे बड़ी टेंशन है। तो अगर आपको कोई पता हो यहाँ पे ट्विटर का, तो मैं अपने बेटी के लिए लगा लूँ, या आप पढ़ा दो। आपका मुझे पढ़ाने का स्टाइल या बताने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अट्रैक्टिव था। लड़की तो वहीं पे खुशी की इंतहा नहीं थी कि होम ट्यूशन की मुझे ऑफ़र आ गई इस तरह से। तो फैमिली थी ना, उसने कहा कि भाई मैं ना अपने मामू की तरफ यहाँ रह रही हूँ और रह भी टाउन रही हूँ, वापडा टाउन, आपको पता ही होगा। अब लड़की को तो पता था कि वहाँ पे वो घरों में काम करती थी, लेकिन उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो उसने कहा कि आप ना मुझे काइंडली अपने घर का एड्रेस लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, तो मैं जो हूँ ना आपके घर एक दफ़ा आ जाऊँगी, ताकि क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी से ही, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। वो नेक्स्ट डे जो है ना बड़ी गाड़ी होंडा सिटी में अपने अपने भाई के साथ आई, उसके घर आके सारा एड्रेस वगैरह देखा, और नेक्स्ट डे उसको कहा कि आप हमारे घर होम ट्यूशन पढ़ाने आ जा करें। अब वो लड़की ने एक उनकी बेटी थी, 2 उनके बेटे थे, उनको पढ़ा। अच्छा हुआ फिर ये कि उसकी मामा जो थी ना वो जॉब करती थी पीछे से। नेक्स्ट डे वो जो है ना, बारिश भी इतनी ज़्यादा थी, बच्चे ने मोबाइल जो है ना अपने मामा का लिया हुआ था, और वो बच्चे वो वाकई अपनी जो है ना भाई के साथ उनके घर आ गई। क्योंकि कोई आउट ऑफ सिटी से आया ना तो बड़ी मुश्किल से यकीन बनता है। आपको पता है यकीन बनते बनते 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो इस वजह से वो घर एक दफ़ा चेक करने के लिए आई थी कि यहाँ से ये वो टीचर आएंगी पढ़ाने के लिए, ठीक है। थोड़े से इस तरह के माइंड के लोग होते हैं। अब वो लड़की का घर देख उन्होंने अगले दिन ही कह दिया कि आप जो है ना हमारे बच्चों को पढ़ाने आ जाओ। अब वो बच्ची कॉलेज भी जाती थी और जॉब भी करती थी, उसका बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब उसने क्या किया, बच्चे अब स्कूल नहीं थे जाते, उसने अपने कॉलेज वालों से ना तकरीबन 1 महीने की छुट्टियां ले ली, ठीक है।
और बच्चों को जो है ना ट्यूशन स्टार्ट करवा दी, 2 घंटे से 3 घंटे वो देने लग गई। अब बच्चे कौन कौन थे, 2 लड़के थे, उनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी 9th क्लास में थी, बेटा 7th में था और एक बेटा 6 में था, सॉरी एक 5 में था और एक 4 में था। अब वो लड़की ने उन बच्चों को जो है ना नेक्स्ट क्लास में ऐसी पढ़ाई करवाई थी कि भाई वहाँ के, आपको पता है बीकन हाउस स्कूल और ये फेडरल स्कूल कितना एक्सपेंसिव है, वहाँ पे टेस्ट हो तो बच्चे जो है ना नेक्स्ट जो है ना क्लास में बैठ जाए, उसकी तैयारी करवानी थी। लेकिन उसने अपनी उनकी मामा को जो है ना कहा कि आपके बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, आप ऐसा करो इसी साल मतलब कि ये दोबारा रिपीट क्लास ना करवाओ, नेक्स्ट जो है ना क्लास करवा दो, मैं वैसी तैयारी करवा दूंगी। उसकी मम्मा ने कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ, लेकिन उस बच्ची ने दिन रात एक करके उनके बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो क्लास रिपीट करवाने के बजाय उन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करवाया फेडरल स्कूल में। फेडरल स्कूल आई थिंक सो आपको पता होगा, फेडरल बिगन हाउस स्कूल काफ़ी अच्छा जा रहा है सोसाइटीज़ में, ठीक है। अब जो 9th क्लास वाली लड़की थी उसको भी पढ़ाना था। बच्चे जो थे बहुत अच्छे थे, वो कैसे, एक का नाम बहादुर था और एक का नाम हैदर था। वो लड़के जो है ना अपनी टीचर को पिक करने के लिए गेट तक आते थे गाड़ी में, ठीक है। कभी गार्ड के ड्राइवर के साथ रिस्पेक्ट उस घर से मिली, अनलिमिटेड मिली, ठीक है। और लड़की ने भी अपना 100% दिया। बच्चे भी जी जी करके बात करते थे। लड़की की आंखों में बड़े आंसू होते थे कि आज पहले वो किसकी घर मेड थी, ठीक है, किसी को खाना देती थी, आज उसके लिए स्पेशल ड्राइंग रूम में खाना आ रहा है, ठीक है। तो लड़की ने अपना कॉलेज छोड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि कॉलेज से डेली बेस पे डायरी अपनी फ्रेंड से ले लेती थी, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा, बच्चों की स्टडी पे भी फोकस किया और अपनी जॉब भी की। अब हुआ ये कि एक हफ्ते बाद उनकी मामा ने पूछा कि भैया आप कितनी बच्चों से फ़ीस जो है ना, आप क्या फ़ीस मुझे बता दे, महीने की क्या लिया करेंगे बच्चों की। बच्ची ने अपनी मम्मा से कंसर्न किया, उसकी मम्मा ने कहा कि आप ना 15 बोलना उन्हें। लड़की ने कहा कि मैं 20 बोलूँगी, 20,000 सैलरी बोलूँगी फ़ीस, ऑटोमेटिकली वो 15 पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यही होता है, ठीक है, किसी भी कस्टमर को इस तरह से लाना। लड़की ने 20 बोला तो उन्होंने 15 की बात ही नहीं की। लड़की खुशी की इंतहा नहीं थी। और 25 मॉल से, 20 बच्चों से, यानी कि वो मंथ का तकरीबन 50 से 60 45-50,000 जो है ना इजीली उसका सैलरी आ रही थी। कहाँ वो 3,000 पे बच्ची जॉब करती थी किसी के घर, और वो लड़की की आंखों में अलग आंसू और उसकी मामा के आंखों में अलग आंसू कि मेरी बेटी इतनी काबिल हो गई है कि माशाल्लाह इस स्टेज पे है, ठीक है। लेकिन ये था कि अल्लाह ताला उसकी जो है ना मदद कर रहा था, सिर्फ ये कि वो लॉयल थी, नीयत साफ थी। माँ की आंखों में आंसू, बहनों के लिए वो उनकी बड़ी बेटी जो थी एक मोटिवेशन साबित हुई। मोटिवेशन किस तरह से कि उनकी बड़ी बहन ने अपनी सारी पूरी फैमिली का जो है ना इस तरह से किया, और वो यही कहते थे कि अपनी अल्लाह से भी यही दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे जितना काबिल कर ले कि अपनी बहनों का, अपनी माँ का सहारा बन सकूँ, ठीक है। वो जो लड़की थी छोटी सी नन्ही सी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो तो आपकी बेटी आपके लिए जान है, ठीक है, आपकी जान का टुकड़ा है। और वो लड़की ने क्या कुछ नहीं किया, वो आपको मैंने सारा पार्ट में शेयर किया, ठीक है। अब हुआ ये कि जब भी अपनी मम्मा को ला के सैलरी देती थी ना, उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहती थी कि मैं अपनी जो है ना बेटी को कहती थी कि बेटे आप इसमें से जितने लेने हो ना ले लिया। तो उसकी अपनी मम्मा को सारे पकड़ाती थी। वो ये कहती थी नहीं, वो बस अपनी मम्मा से कितने लेती थी, 10 या 20 रुपीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये बताने का मकसद क्या है कि 10 या 20 रुपीज़ लेती थी, इससे ज़्यादा नहीं थी लेती। वो ये इसलिए कि भाई आज के दौर में भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं कि जिनकी पॉकेट मनी 100, 200, 500 भी, और वो फिर भी कहते हैं कि भाई उनका तकाजा यही होता है कि आप हमारे लिए करते ही क्या हो, ठीक है। वो सिर्फ स्टडी उन्होंने करनी होती है और कुछ नहीं उनके माँ बाप उनसे डिमांड करते। लेकिन फिर भी बच्चों की यही डिमांड होती है कि हम लोग के लिए आपने किया ही क्या। तो भाई उनको ये वाली स्टोरी दिखाएं और सुनाएं ताकि उनको पता चले कि इस तरह के बच्चे पाए जाते थे हमारे, जो है ना पाए जाते थे नहीं, अभी पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स फिर हुआ ये कि वो लड़की जो है ना कहने लगी कि नहीं तो फिर बेटा आपके साथ जो है ना कोई बड़ा बंदा होना चाहिए। वो सोचने लगी कि मैं किस मुकाम पे हूँ, अभी तो मेरे से कोई बड़ा नहीं है। उसके माइंड में फुल हो गया कि मैंने सोशल मीडिया के साथ हर हाल में जो है ना जुड़ना है। जब लोग मेरे साथ आवाज़ उठाएंगे तो 100% इस्लाम इम्प्लीमेंट होगा। उसने अपने माइंड में ये चीज़ बैठा ली, ठीक है। अब वो चली तो गई, लेकिन जो है ना हुआ ये कि उसको ऐसे ही ना कस्टमर डील करते करते एक और कस्टमर मिला। वो कस्टमर आया था स्पेशली कराची से परमानेंटली यहाँ पे रहने के लिए दूसरे सिटी में। तो उसने ना वो कस्टमर डील करी थी, उनकी बेटी को डील
हुआ ये कि 8 आवर्स जब उसने कस्टमर डीलिंग करनी, तो उसको नहीं था पता कि इसके अंदर अल्लाह ताला की क्या बेहतरी है और क्या हिकमत अमली छुपी हुई है। वो हमेशा अल्लाह ताला के साथ शिकवे करती थी कि या अल्लाह मतलब कि हम सारे बहन भाई को क्या कसूर है, अच्छे खासे हमारे वो दिन चल रहे थे, लेकिन आपने हमारे मामा पापा के अंदर जो भी है डिवोर्स हो गया, मामा पापा से अलग हो गए। वो हमेशा अल्लाह से गिले शिकवे करती थी और आजमाइश पे आजमाइश जो है ना उसके ऊपर आती जाती, लेकिन उसको नहीं था पता कि अल्लाह ताला ने कितना भरा जो है ना पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है अल्लाह ताला की। क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में जब भी आपको कोई डाउन लेवल आए, हम लोग ये कहते हैं ना कि शायद अल्लाह नाराज़ है या अल्लाह ताला को मैं नज़र नहीं आ रहा या नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये गलत है। अल्लाह ताला हर बंदे को ऑल टाइम वॉच कर लेते हैं। कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है, हर सूरत में जो है ना लाजमी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात देख भी रही है और सुनती भी है जब आप उसे पुकारते हो, ठीक है। तो वो उस टाइम पे उस लड़की को पता नहीं था कि कितना भरा मतलब कि काम हो रहा है इस डाउन लेवल पे, क्या कुछ वो किस चीज़ के लिए अल्लाह ताला उसको प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन वो हमेशा अल्लाह से गिला शिकवे करती थी। जैसे कि आज हम लोगों पे भी कोई मुश्किल आ रही तो हम लोग भी यही करते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको नहीं पता आप जिस स्टेज पे हो, आपकी स्टेज पे पहुंचने के लिए लोग कितनी कोशिश करें कि या अल्लाह हमें इस तरह की ज़िंदगी मिल जाए। तो हमें तो भाई अल्लाह ताला का हर हाल में जो है ना ऑल टाइम जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ने हमें सह दिया। अच्छा, जब दोबारा आते हैं उसी टॉपिक पे कि वो लड़की जब वहाँ जॉब करती थी ना 8 से 9 घंटे, जब वहाँ पे कस्टमर डीलिंग करती थी, तो उसको नहीं था पता कि उसकी कस्टमर डीलिंग के पीछे कितना भरा राज छुपा हुआ है। वो ये है कि अल्लाह ताला उसको तैयार कर रहे थे, अल्लाह ताला उसको मैसेज पहुंचा रहे थे कि भाई बेटा तुम्हारे अंदर कोई पैशन है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन कासिम अली शाह ने क्या ही खूब अल्फाज बोले हैं कि भाई इंसान ही वो है जो अपने अंदर की खूबी को जान ले, अपने अंदर टैलेंट को जान ले। जब इंसान अपने टैलेंट को लेकर चलाता है ना, कोई भी काम करता है, तो उसको ज़्यादा कामयाबी मिलती है एज़ कम्पेयर टू उसके जो अपने टैलेंट को नहीं पहचानता, ना जानता है। और बस जो फिर हुआ ये कि जब उसने अपनी जॉब की ना स्टार्ट की, तो उस टाइम पे कस्टमर डीलिंग के दौरान ना उसको पता चला कि मैं मतलब कि वो उसके अंदर गुरूर ना तकब्बुर, ना उसने कहीं से तैयारी की हुई थी, ना उसने उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, फ्रेश लड़की थी। लेकिन उसको ना एक चीज़ का पता चल गया कि मेरी कस्टमर डीलिंग ना एज़ कम्पेयर टू जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पे BS खड़ी हैं, कंपनी ने जो हायर किया उससे अच्छी है, ठीक है। और मैं सेल भी सबसे अच्छी रहती। वो कैसे, जब उनको एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अपनी शीट दिखानी होती थी ना कि कितनी उन्होंने सेल किया, सबसे अच्छी लड़की की सेल जा रही थी। क्या वजह थी कि उसका इखलाक बड़ा अच्छा था कस्टमर डीलिंग के दौरान, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा थी। और उसके अंदर उसने अपने अंदर फिर एक चीज़ को जाना कि भाई मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि मैं हर बंदे को जो है ना, उस बंदे को साथ जो है ना बात जितनी भी कन्वर्सेशन करती हूँ उसमें घुल मिल जाती हूँ, ठीक है। और जिससे भी वो कस्टमर डीलिंग करती थी, जो भी कस्टमर आता था ना, उसकी कस्टमर डीलिंग की वजह से उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी देखा जाता था कि भाई आपका इखलाक बहुत अच्छा है। तो ये है कि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लड़की के अंदर एक आदत थी, वो ये कि वो ना कभी भी किसी को शो ऑफ नहीं करवाती थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो हमेशा यही कहती थी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और हर बंदे से कोई ना कोई नॉलेज गेन करती रहती थी। और जब उसके माइंड में होता था कि भाई इसको नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो क्या करती थी उस टाइम पे। फिर जब अल्लाह ताला की ज़ात ने वसीले बनाने हो ना, तो इंसान के जहन में और वहमो गुमान में भी नहीं होता अल्लाह ताला किस तरह से वसीले बनाता है, जब इंसान का बिल्कुल अपना जो है तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे हो, ठीक है। तो वो लड़की ने फिर क्या किया कि कस्टमर डील करते हुए ना ऐसे ही कस्टमर्स इस तरह से बन जाते थे कि कुछ कस्टमर आते थे ना, तो उसको कहते थे कि भाई कस्टमर से मुराद ये कि उसका जो सेक्शन था फीमेल सेक्शन था, ठीक है। तो वहाँ पे यंग लड़कियाँ ही आती थी वो वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट में ना एक बच्ची आई उसकी कस्टमर डीलिंग उसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट की कि वो नेक्स्ट टाइम जब वो आई अपनी फैमिली के साथ, उसने स्पेशल कहा कि भाई मैं ना फूड कोर्ट में जाने लगी, तो मैंने आपके लिए भी वहाँ पे फूड कोर्ट मतलब कि बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, तो आपने भी हमारे साथ आज जाना है। यानी कि उसको इतनी इज्जत वहाँ से मिली ना, जो भी मतलब कि कस्टमर उसके बन जाते थे। कुछ कस्टमर ऐसे होते थे कि एक दफ़ा वो कस्टमर डीलिंग करते करते ही ना, जिस कस्टमर को डील कर रही थी या जिसकी हेल्प कर रही थी फुल सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ, वो कस्टमर ने बताया कि भाई जो है ना मेरा ना 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है ना वीज़ा लग गया उम्रे का, तो मैंने वहाँ जाना है। तो लड़की ने इतनी ज़्यादा उसके साथ अट्रैक्ट हुई कि उस लड़की ने ना उसको कहा कि अच्छा उसने क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस लड़की के अंदर एक स्पेशलिटी थी, वो ये कि वो जब भी कस्टमर डीलिंग करती थी ना, वो कस्टमर इतना ज़्यादा उसके मतलब के अंदर घुल मिल जाता था कि अपना पूरा बायोडाटा ही दे देता था कि वो कहाँ से आया है क्या नहीं। यानी कि उसके अंदर एक सलाहियत थी ना, जैसे हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है।
तो उसने बताया, तो उस लड़की ने उसको स्पेशल कहा कि भाई मेरा नाम लेके तुम दुआ करना, अल्लाह के घर जा रही हो। तो एक दिन वो जब दोबारा रिटर्न आई, उस तरह से वहाँ से वो उम्रे से उसके लिए स्पेशल बाया लेके आई, ठीक है। इस तरह से उसके कस्टमर इतने अच्छे वहाँ से बन गए। सिर्फ उसकी कस्टमर डीलिंग क्यों इतनी अच्छी थी, क्योंकि वो लॉयल्टी के साथ करती थी, विदाउट एनी मुनाफकत, ठीक है। और जो है ना, जो भी बात करती थी अपना 100% देती थी, क्योंकि आपको पता है कि जब कंपनी हायर कर लेती है ना, तो कंपनी वाले जो है ना सेल मांगते हैं। वो ये नहीं देखते, ऑल टाइम उनको कैमरे से वॉच नहीं करते, लेकिन वो अपना काम इतनी